दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक संख्या है, उस संख्या में 2 अंक है। अब जब 2 अंक हैं तो 2 अंक कौन कौन से? इकाई और दहाई के अंक हो गए। तो यहाँ पर इकाई और दहाई के अंकों को पहले मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर x और इसी में मान लेंगे अब दहाई का अंक, इकाई का अंक x मान लिया तो अब दहाई का अंक मान, दहाई का अंक बराबर y मान। इस तरह से 2 अंक हो गए x और y। अब जब हमें अंक मिल गए तो अब जब संख्या बनेगी तो संख्या क्या होगी? तो इसमें संख्या देखेंगे, संख्या बराबर बनेगी जो दहाई का अंक है y, इसमें हो जाएगा 10 से गुणा। दहाई में 10 से गुणा होता है और इकाई में 1 से होता है और उनको जोड़ लिया जाता है। तो इस तरह से 10y प्लस x ये संख्या बन जाएगी। अब हमारे पास प्रश्न में जो कहा गया है उसके हिसाब से इसको लेकर हल कर। यहां से यहां तक एक शर्त है और दूसरी शर्त में दहाई के अंक से इकाई का अंक घटाया जा रहा है और शेष बचा है। तो यहाँ क्या करेंगे? एक शर्त के अनुसार पहले काम करेंगे। लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार अब पहली शर्त क्या है? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4। अंकों का योगफल करना। तो अंक है इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, इनका योगफल करना। तो x प्लस y दोनों का योगफल करेंगे तो योगफल होगा 4 के बराबर। तो इस तरह से ये एक समीकरण बन गया। तो इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। अब इसके बाद दूसरी शर्त के अनुसार काम करेंगे। अब दूसरी शर्त के अनुसार यहां पर है दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया गया। तो दहाई का अंक माना है y, y में से इकाई का अंक x घटा दिया जाए तो शेष बचता है, यहाँ शेष होता है 2। तो इस तरह से ये एक समीकरण बना y माइनस एक्स बराबर 2। इसे मान लिया कि ये समीकरण 2। अब इस तरह से हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए। अब इन दोनों को हल करके x और y के मान निकालें। अब इसको हल करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लें या घटा दें। तो अब हम यहाँ पर लिख कर इसको हल करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर समीकरण लिखा x प्लस वाई, ये समीकरण पहला बराबर 4 और दूसरा समीकरण लिखा y माइनस एक्स बराबर 2।
अब यहाँ x वाले पद को पहले लिख लेंगे, तो ये माइनस का x है और ये प्लस का y, क्रम से लिख लिया, और ये बराबर 2। अब इसे जोड़ेंगे, जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो जो x प्लस का और ये माइनस का है ये घट जाएगा, ये 0 हो गया, और ये प्लस का y मिलके 2y हो गए, और ये 4 और 2 6 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस को हल करेंगे, तो y बराबर ये हो जाएगा 6/2, ये 2 गुणे में था, बराबर की तरह बटे में हो गया, 2 से 6 में भाग दिया, आया आंसर 3। तो इस तरह से y का मान मिलेगा 3। अब जब y का मान मिल गया तो इस एक समीकरण या दो समीकरण में इस मान को रख के हल करके x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 4, x ऐसे ही लिखा, y बराबर 3 मान निकाला था, तो y की जगह पर यहां लिखेंगे 3, और ये बराबर 4। अब इसे हल करेंगे, x बराबर 4, अब ये प्लस का 3 है, बराबर के दूसरी तरफ गया तो ये माइनस का हो गया, 4 में से 3 घटा दिए, बचा 1, तो x का मान आया 1। अब हमारे पास x और y दोनों के मान निकल आए हैं, तो अब हम संख्या निकाल सकते हैं। संख्या बराबर है 10y प्लस x, 10y प्लस x, 10 गुणे y की जगह पर इसका मान रखा 3 और प्लस x की जगह इसका मान रखा 1। अब यहाँ 10 का 3 के साथ गुणा हो गया 30, और ये प्लस 1, 30 और 1 जोड़ के 31। तो इस तरह से संख्या मिली 31। अब ये 31 में इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 3 है। अब जैसा इसमें कहा गया है, अगर इनको रख के अलग अलग जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 3 और 1 4, जो कि समीकरण बन रहा है बिल्कुल सही है।